उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, वो वहीं कहीं है और उसे किसी सूरत में बच के नहीं जाना चाहिए। बाबा जान, मैं खुद जाऊंगा। उसे सबक सिखाना है और उसे बताना है कि उसने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन से अमानुल्लाह की बात कर रहा हूं। कहां है वो? खैरियत से नहीं है। क्या मतलब? क्या किया तुमने उसके साथ? करना क्या था भाई, सच उगलवाने की कोशिश की। दादो, इसने अपने दोस्त के जरिए अमानुल्लाह को पुलिस से गिरफ्तार करा लिया। शारिक, ये एहसन क्या कह रहा है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या हुआ बीवी जी? सब खैरियत तो है, परेशान लग रही हैं। मैं अभी पीसीओ गई थी, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था तो सोचा कि करमदीन से तुम्हारे बारे में मालूम कर लूंगी। वहां पे मैंने देखा परवेज और उसके आदमी पहले से मौजूद थे। इससे पहले कि उनकी नजर मुझ पे पड़ती मैं वहां से निकल आई। क्या खबर है? बस खान जी, नजरें गाड़ कर बैठा हुआ हूँ, कोई खास खबर नहीं है। नजर रखे रहो, अगर नजरें वहां से हटाई ना तो निकाल के हथेली पे रख दूंगा आंखें। समझ गए मेरी बात? नहीं नहीं खान जी, आप फिक्र न करें, मैं इधर ही हूँ। हो सकता है मतलूबा शख्स एक दिन में आ जाए और ये भी हो सकता है कि उसे 1 साल लग जाए, लेकिन तुमने वहां से निगाह नहीं हटानी, समझे? जी जी तो सब मैं यहीं पे हूँ। किसी किस्म की गलती, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर हुई तो जान निकाल दूंगा। ठीक है तू सब, जो हुक्म। बीवी जी, बीवी जी। हाँ मानुल्लाह। बीवी जी मैं जा रहा हूँ सोनिया बीवी को लाने। तुम अभी इसी वक्त जा रहे हो? बीवी जी मेरी करमदीन से बात हुई है ना, मेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है वरना देर हो जाएगी। लेकिन अमानुल्लाह। बीवी जी आप मेरी फिक्र ना करें, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस वक्त वहां जाना बहुत जरूरी है। बीवी जी करमदीन ने इतला दी है कि सफिया या तो मुंशी के घर पहुंचने वाली होगी या पहुंच चुकी होगी। इस वक्त उससे मिलना बहुत आसान हो गया, इससे पहले कि उसे हवेली भेज दिया जाए। अच्छा, क्या सोनिया भी साथ होगी? ये तो उसे नहीं पता था बीबी जी, लेकिन उसका ख्याल है कि सोनिया बीबी साथ ही होंगी, इसलिए ये सुनहरी मौका है, मुझे अभी वहां पर पहुंच जाना चाहिए ताकि मैं सोनिया बीबी को वहां से ले आऊं। वैसे भी तूरों का खानदान इलेक्शन की खुशी में मशगूल होगा और परवेज तो वैसे भी कराची में है बीबी जी, तो किसी का ध्यान इस तरफ जाएगा नहीं। मैं ना रात को वहां से निकल आऊं। वो सब तो ठीक है, मगर अमानुल्लाह। आप बस बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सोनिया बीबी को वहां से लेकर आऊंगा। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलता हूँ बीबी जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया बीबी। अल्लाह तेरा शुक्र है।
कहाँ जा रहा है? लगता है तेरी तबीयत अब तक साफ नहीं है। इतने जख्म है, टिक के आराम कर ले, कहीं रास्ते में जाया ना हो जाए। साहब जी एक जरूरी काम है मुझे, मैं उसके लिए बाहर जा रहा हूँ। पता नहीं पुलिस वाले ने तुझे कैसे छोड़ दिया। सारी हरकतें तेरी मशकूक हैं। तेरा हमदर्द हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बता मुझे। साहब जी आपको मैंने बताया मेरा कोई चक्कर नहीं है। हाफ़िज़ कुरान हूँ जी मैं, ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे जाना जी। चले जाना चले जाना, साथ कौन सा काम है जिसके लिए तुझे अपने जख्म की भी परवाह नहीं है? साहब जी वो गांव जाना है मुझे, एक छोटा सा काम है। कितनी बार तुझे कहा है मुझे पहेलियां ना बुझवाया कर। सही सही बता, ऐसा कौन सा काम है तुझे? वो साहब जी एक बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। वापस आएगा भी या भाग रहा है? हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा? क्यों नहीं साहब जी, रमला बीबी यहाँ पर हैं जी, मैं रमला बीबी को अकेला तो नहीं छोड़ सकता जी। मैं वापस आऊँगा जी रमला बीबी। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ उन दोनों का? ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई? वही रमला, और क्या हो सकता है? वही लड़की हॉट टॉपिक है हमारे घर का आजकल। जब से इस घर में आई है हमारे घर का सुकून बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आप ही सादा गड़बड़ की बात तो यह है कि मुझे लगता है शारिक को पसंद आने लगी वो लड़की। अच्छा, मगर तुम्हें तो एहसन पे शक है। फिर शारिक, आखिर चक्कर क्या है? शक नहीं, यकीन है मुझे। पता नहीं है आपको एहसन का? मालूम है क्यों लेकर आया उस लड़की को। और शारिक तो है ही दिल फेंक। फिर वैसे एक तरह से अच्छा ही है। शारिक उसके पीछे पड़ गया तो मुझे यकीन है एहसन की जान तो छूट जाएगी। फिर क्या कहती हो, बात करूं बाबा से? हाँ बात तो करनी है बाबा से, लेकिन कुछ देर ठहर जाएं। मैं देखना चाहती हूँ कि शारिक वाले मामले का आखिर बनता क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि खुद ही कोई हल निकल आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, मगर बिल्कुल छोड़ मत देना, हर वक्त नजर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और वो गोल कर जाए। ये मर्द बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं, कुछ भी कर सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एहसन ने शारिक को अपने साथ मिलाया हुआ हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। जिस तरह वो झगड़ रहे थे, जो टोन थी, जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, वो सुन के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो साथ मिले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अपनी आंखें खुली रखना। जब से एक कमबख्त लड़की आई है इस घर में, मुझे तो रात को भी आंखें बंद करने का मौका नहीं मिल रहा। सारा सुकून चैन सब बर्बाद कर दिया इसने। खैर फिक्र मत करें आप, मैं केयरफुल रहूंगी। अच्छा, मुझे अपडेट करती रहना। क्या बात है दादू, मेरी समझ में नहीं आता कि गुस्से से आप मुझे क्यों देख रही हैं? आखिर मेरा क्या कसूर है? तुम्हें ना देखूं तो फिर किसको देखूं? आखिर को तुम बड़े भाई हो, तुम्हें इस तरह शारिक से नहीं उलझना चाहिए था। एहसन, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। मुझे बहुत फिक्र है इसकी। अरे तुम दोनों भाई हो आपस में, क्या एक दूसरे का इज्जत लिहाज बिल्कुल नहीं रहा? वाह दादू, शारिक ने जो किया उसका कुछ नहीं, बहुत बुरी हरकत उसने की है दादू। वो मुझसे झगड़ा, मैं बड़ा भाई हूं, आज तक मैंने उसके साथ कभी मिसबिहेव किया है? मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन मैंने हमेशा उसका लिहाज रखा, उसने मेरा लिहाज रखा। वो मुझसे झगड़ रहा था और आप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। अरे इसी चीज पर तो हैरान हो रही हूं मैं कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। इस घर के सुकून को किसकी नजर लग गई है? दादू आपको अंदाजा नहीं, उसने कितनी बुरी हरकत की है, कितनी ज्यादती की है उसने। अरे तो क्या ये अच्छा लगता है कि दोनों सगे भाई इस तरह आपस में झगड़े जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो?
क्या आप जानती है दादो कि शारिक ने उस बेचारे अमानुल्लाह को पुलिस से गिरफ्तार करवाया, बहुत बुरी तरह पिटवाया उसे। वो तो वहां पुलिस स्टेशन में मेरी वक्फियत थी, इसलिए मैं उसे छुड़वा पाया। डॉक्टर के पास इलाज भी करवाना पड़ा। अच्छा, मगर शारिक ने ऐसा क्यों किया? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। चले मान लेता हूं कि तकदीर की वजह से वो बेचारे हमारे घर में पनाह ले रहे, मगर क्या इसका यह मतलब है कि हम इस बात का नाजायज फायदा उठाएं? शारिक अमानुल्लाह से उलझने पर क्यों तुला है? वो सब ठीक है, मगर तुम दोनों भाई आपस में इस तरह झगड़ोगे तो रिश्तों में दरार पड़ जाएगी बेटा। शारिक ने मेरे बड़े होने की लाज तो नहीं रखी, बहुत बुरी हरकत की है उसने। ठीक है, हम समझाएंगे उसे, मगर जैसे भी हो तुम उन लोगों को अब निकालो यहाँ से। हमें मजीद लड़ाई की ये वजह यहाँ नहीं चाहिए। लेकिन दादू मैं... बस ऐसा बहुत हो गया। ठीक है दादू, आप मुझे बस 2 दिन की मोहलत दें। मेरे जहन में एक प्लान है, लेकिन मैं पहले रमला से डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, मगर जो कुछ भी हो जल्दी करो। हम यूं अपने बच्चों को आपस में लड़ता झगड़ता नहीं देख सकते। जी दादू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं जी बिल्कुल नहीं। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो बैठ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आइए। थैंक यू जी। बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, बल्कि मैं तो खुद आपके पास आना चाह रही थी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने अमानुल्लाह को ढूंढने में मेरी मदद की, यकीन जाने मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती उस वक्त। आप तो खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी वो दरअसल मैं ही बात करना पसंद तो नहीं करता, पर आप तो समझ ही सकती हैं जिस माशरे में, जिस समाज में हम रहते हैं वहां, और फिर घर में भी जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसका तो इल्म है ही। जी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए खुद भी मोहतात रहती हूँ। कई बार कहा आपसे कि आप मुझे शिफ्ट करवा दें। जी जी आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है, लेकिन मैंने ही हमेशा मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है, उसके अपने ही उसे तोड़ देते हैं। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी? जब तक अमानुल्लाह गांव से वापस नहीं आ जाता तो अगर पॉसिबल हो तो मैं... अरे आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे इस बात का पूरा एहसास है। जब तक अमानुल्लाह नहीं आता आप बेफिक्र यहीं आराम से रह सकते। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप इस शहर में गैर महफूज हो जाएंगी। जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि जब अमानुल्लाह गांव से वापस आ जाएगा तो मैं उसे कुछ रकम दे दूंगा कर्ज के तौर पर। इसमें तो कोई एतराज नहीं है। और फिर आप दोनों उन पैसों की मदद से एक छोटे से घर में शिफ्ट हो सकते हैं। मेरा मतलब है इंडिपेंडेंटली। जी ठीक है, लेकिन पैसों की जरूरत नहीं है हमें। अमानुल्लाह आ जाए फिर हम डिसाइड कर लेंगे। और देखें जैसे कि आप बता रही थी, आप मेरा मतलब है एक सर्टन लाइफस्टाइल की आदी हैं, तो उसके मुकाबले में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इस शहर में
पैसों की जरूरत तो पड़ती है। जी ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। अमानुल्लाह आ जाए तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। बस यही कहना था आपसे। आई होप आपको बुरा नहीं लगा हो, पर आप मेरी पोजीशन समझ सकती हैं तो। कैसी बातें करते हैं हसन साहब आप? आपने इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे अपने घर में पनाह दी, ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन आपने मेरी वाकई बहुत मदद की है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं कि किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। एहसन साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिएगा रब आपसे राजी होगा। चाहूं तो किसी की भी आवाज दबा सकता हूं, और ऐसा करना मेरी मर्दानगी के खिलाफ है। जो भी आई है मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई है। प्यार करता हूं मैं तुमसे। इतनी घबराई भी क्यों? क्या बात है इसमें इतनी घबराने वाली? अभी भाई आया तब तो तुम इतनी घबराई भी नहीं थी। ऐसा क्या है मेरे चेहरे में? कोई जिन भूत तो नहीं हो? देखिए मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली हूँ और ये वक्त मुनासिब नहीं है बात के लिए। आप चले जाएं यहाँ से। मुनासिब? भाई का आना मुनासिब है, मेरा नहीं। भाई में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं? क्यों मुझे अवॉइड करती हो? आप चले जाएं यहाँ से। मेरा घर है, जितना इस घर पे मेरे भाई का हक है उतना ही मेरा है। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी इज्जत पे कोई हर्फ आए। हम बैठ के तो बात कर सकते हैं ना? देखिए उस दिन भी आप मुझे जबरदस्ती कॉफी पिलाने के लिए गए थे और आज इस तरह अंदर आ गए हैं इतनी रात को बात करने के लिए। ये सब ठीक नहीं, मुझे नहीं पसंद ये सब। मैं सिर्फ तुमसे कुछ क्लियर करने आया हूँ। क्लियर? क्या क्लियर करने के लिए आए हैं आप? यही जो तुम्हारे जहन में है कि अमानुल्लाह के साथ मैंने ज्यादती की है, पुलिस के हवाले किया है। मैं तुम्हारी और भाई की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, और अगर कुछ है भी तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप चले जाएं यहाँ से। क्यों एतबार नहीं है मुझ पे? पता नहीं क्यों मुझे बेएतबार समझती हो। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से।
तुम्हारी नजर में मेरा इंप्रेशन इतना खराब क्यों है? क्यों मुजरिम समझती हो? मैं भला क्यों अमानुल्लाह को? जो भी है, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। आप जो कह रहे हैं सही होगा, आप जाएं यहाँ से। हाथ छोड़े मेरा, हाथ छोड़े मेरा, मैं कहती हूँ हाथ छोड़े मेरा। क्यों? किसी का हाथ पकड़ना भी गुनाह है? हाथ ही पकड़ा है ना, ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? आप मेरा हाथ छोड़े, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं कहती हूँ हाथ छोड़े मेरा, जाए यहाँ से। एक दोस्त की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ा है, वो दोस्त जो तुम्हें सहारा दे सकता है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप जाएं यहाँ से और छोड़े मेरा हाथ। और अगर मैं ना चाहूं तो मैं शोर मचाऊंगी। मैं तुम्हारी आवाज रोक भी सकता हूँ, चाहूं तो तुम्हारी आवाज दबा सकता हूँ। इतना घटिया और गिरा हुआ शख्स नहीं हूं। रमला, मेरी जिंदगी में बेशुमार लड़कियां आ चुकी हैं। मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मैं चाहूं तो किसी की भी आवाज दबा सकता हूं। और ऐसा करना मेरी मर्दानगी के खिलाफ है। जो भी आई है मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई है। प्यार करता हूं मैं तुमसे। मेरे रब किसी भी तरह सोनिया बीबी को मुझसे मिलवा दे। मैं चाहता हूँ सोनिया बीबी को रमला बीबी के हवाले कर दूँ। उनकी तड़पती हुई ममता को चैन तो आ जाए। शायद तू भी मुझसे राजी हो जाए। मेरे रब, मुझे तूने दुनिया में जो जिम्मेदारी डाली है मेरे ऊपर, मुझे निभा सकूं, तेरे इम्तिहान में पूरा उतर सकूं। मुझे सुरखी दे। लेकिन राबिया आफा के साथ हमारे मसले डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? उसने ना सिर्फ दादू के साथ बदतमीजी की, बल्कि हमारे मेहमान रमला के साथ भी। अच्छा, तो यूं कहें ना, यूं कहें कि महबूबा ने शिकायत लगा दी है। For God's sake, मरियम, वो मेरी महबूबा नहीं है। मरियम, हमारे बीच जो भी मसले मसाइल है ना, इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। You have some nerve to blame me? मैंने किया ये सब कुछ? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मैं अमानुल्लाह के आगे पीछे फिरती हूँ? मुझे देखा है कभी उसके कोनों खुदरों में घुस-घुस के बातें करते हुए? अपने गिरबान में झांके। क्या झांक कर देखूं? तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं किसी से भी बात करूं तो मुझ पर शक करोगी? तमाशा लगा रखा है तुमने। क्या तमाशा लगवाया मैंने? अखबार में खबर लगवा दी है क्या? आपको पता था ना? You knew before going कि हमारा रिलेशनशिप कितने नाजुक मोड़ पे है, और आप फिर भी उस लड़की को उठा के घर ले आए। आपको क्या लगा था क्या होगा? What did you really think would happen? कि सब सही हो जाएगा? अगर आप किसी को लाकर मेरे मुकाबले में खड़ा करेंगे तो फिर यही होगा। किस किस्म की औरत है ये?
सुनो, मैं जरा बाहर को जा रही हूँ। सोनिया बीबी घर में के लिए ध्यान रखना उनका। ठीक है, लेकिन तेरे बगैर बच्ची तंग करेगी। आ जाऊंगी जल्दी, खाना वाना पका दिया है मैंने, ख्याल रखना उनका। ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी आ जाना। आ रही हूँ। क्या हाल है? ठीक ठाक। खान जी ने भेजा है। तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है, अब रात तक ड्यूटी मैं करूंगा। तुम जाओ, रात को आ जाना। शुक्र है यार तू आया है, कसम से बहुत थक गया। अब मैं जा रहा हूँ, जरा नजर रखना, वरना तूर साहब को जानते हो ना। जान से। दादो, मेरी उससे बात हो चुकी है। वो बस अपने शौहर के लिए रुकी हुई है। जैसे उसका शौहर अमानुल्लाह यहाँ वापस आ जाएगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैं उनको कुछ रकम। देखो, मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैंने कोई बात नहीं सुननी कि तुमने उससे क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। बस उस लड़की को चलता करो यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। थैंक यू जी। ये दरअसल कुछ चीजें लाया था आपके लिए, प्लीज ये आप रख लें। क्या है? कुछ कपड़े हैं, लिबास। माजरत, मैं आपके पसंद से वाकिफ तो नहीं था, लेकिन ये रंग मुझे बड़े पसंद आए, तो सोचा कि आप पर यकीनन बहुत जचेंगे। शुक्रिया, लेकिन अभी पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं मेरे पास, मुझे इनकी जरूरत नहीं। नहीं, फिलहाल शायद ना हो, लेकिन जरूरत पड़ सकती है। प्लीज रख लेना, अब तो मैं ले ही आया हूं। अगर आप नहीं रखेंगी तो मैं बहुत बुरा महसूस करूंगा। आप बुरा मत मानिएगा, ये वापस साथ ले जाएं। अगर घर में किसी को पता चल गया तो खामखा मसला होगा। जी मुझे एहसास है, लेकिन अब तो ले ही आया हूं ना। और फिर किसी को हालात के रहमो करम पर इसीलिए तो नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि किसी दूसरे को बुरा लगे। मगर एहसन साहब, देखिए, इंसान इंसान को तोहफे देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आप तो यहाँ मेरे घर में रह रही हैं, यानी कि मेरी मेहमान हैं। आपकी छोटी बड़ी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी बनती हैं। प्लीज तकल्लुफ ना करें और रख लें, प्लीज। अमानुल्लाह, तुम? हाँ, आ गया हूँ मैं सोनिया बीबी को लेने। अमानुल्लाह, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तुम अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हो। यार करमदीन, दिन है अभी, तुझसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था ताकि पता कर सकूं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ, सोनिया बीबी को सफ़िया से कैसे लूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। आ जाओ, आ जाओ। अमानुल्लाह, तुम तूरों के हाथों मुझे मरवाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुंशी का घर तो देखा हुआ था, तुम्हें सीधा वहां जाना चाहिए था। हाँ देखा तो है, लेकिन इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं है करमदीन। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं शाम का इंतज़ार करूँ, क्या करूँ। हालात का तो तुम्ही से पता चल सकता था ना। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ आना तुम्हारा मुनासिब नहीं है। अच्छा, आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना तुम्हें? यार किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं एहतियात से आया हूँ, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा? अगर तूरों को खबर होगी ना तो मेरे पूरे खानदान के पड़खचे उड़ा देंगे। करमदीन, मैं तसल्ली करके आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। गांव के 1-2 लोग मिले थे मुझे रास्ते में, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैंने मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। और अगर पहचान लिया तो क्या होगा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अगर मुझे पहचाना होता तो मेरा पीछा करते यहाँ ना आते वो। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें नहीं पता था कि मैं हूँ। चलो ठीक है, तुम रात को फिर सफ़े के घर चले जाना, और अभी यहाँ से चले जाओ तुम। यार अभी मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, पकड़ा जाऊंगा। अंधेरा होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यहाँ पर मैं महफूज रहूंगा, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी कि मैं यहाँ पर। लेकिन अमानुल्लाह, तेरा यहाँ इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन इस वक्त वहाँ जाना भी तो मुनासिब नहीं है ना। दिन की रोशनी में यहाँ से निकलते किसी ने मुझे देख लिया तो तेरे लिए भी परेशानी होगी। अच्छा चलो, कहते तुम ठीक हो, लेकिन एक बात बता दूं, जब तक मैं ना कहूं इस तहखाने से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? नहीं आता भाई, चलो। हाँ तुम जब तक यहीं रहो, मैं बाहर के हालात का पता करके आता हूँ। कहिए दादू। तुमने हमें बताया नहीं कि ये रमला कब जा रही है यहाँ से? दादू मेरी बात हो चुकी है, वो इंशाल्लाह 2-1 रोज में चली जाएगी। भाई मैं नहीं जानती कि तुमने क्या बात कर ली है और क्या बात नहीं की, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसकी वजह से इस घर के हालात कितने खराब हो रहे हैं। मरियम की बहन आई थी। राबिया? राबिया यहाँ आई थी? हाँ, मरियम की बहन राबिया आई थी। 2 दफा आ चुकी है। एक दफा पहले आई थी और एक दफा फिर आई, और उसने साफ कह दिया है कि अब वो इस मामले को अपने तक नहीं रखेगी, बल्कि मरियम के वालिद को बता देगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर ये बात मरियम के वालिद तक पहुंची तो कितना तमाशा खड़ा करेंगे। भाई मैं इस लड़की रमला की वजह से तुम्हारे बाप की और इस खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। पर आप अच्छी तरह जानती है दादू, तमाशा मैं नहीं मरियम खड़ा कर रही है। हाँ, मरियम ने तमाशा जरूर खड़ा कर रखा है, मगर उस तमाशे की वजह तुम्हारी जिद और तुम हो। बस मैंने कह दिया, चलता करो इस लड़की को। दादू मेरी उससे बात हो चुकी है, वो बस अपने शौहर के लिए रुकी हुई है। जैसे उसका शौहर अमानुल्लाह यहाँ वापस आ जाएगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैं उनको कुछ रकम। देखो मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैंने कोई बात नहीं सुननी कि तुमने उससे क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। बस उस लड़की को चलता करो यहाँ से। जी बेहतर। और हाँ, हमारी एक बात गौर से सुनो, अगर अमानुल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर नहीं आया तो हम रमला को खुद निकाल देंगे यहाँ से। हद हो गई भाई, एक गैर लड़की के लिए इतना झगड़ा हो रहा है घर में, कभी शारिक के साथ कभी मरियम के साथ। तो क्यों ना फसाद की जड़ को ही खत्म किया जाए। बस निकालो उसे यहाँ से।
अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी। आपने कहा कि आपका और अमानुल्लाह का निकाह हो चुका है। अब रात को मैं इस बारे में सोच रहा था तो अचानक ये ख्याल आया कि आप क्या वाकई जिंदगी भर अमानुल्लाह जैसे शख्स के साथ गुजार पाएंगी? मुझे माफ कर देना, मजबूरी थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैं चलता हूँ, अल्लाह ने के पास। नहीं अमानुल्लाह, कोई बात नहीं करनी आपसे, कोई बात नहीं करनी। दादो, दादो, एहसन साहब, हाथ छोड़ो मेरा। एहसन साहब, दादो छोड़ो मुझे। शारिक! भाई यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने